स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। ओके, इस लेक्चर में ये कंसेप्ट सीखने वाले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा मतलब सिंपल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इतना होता है। उससे पहले उन्होंने कंसेप्ट क्लियर करिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है। एकदम इजी कंसेप्ट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखो ट्रांसपोज समझो, एक आपका ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको इंडिकेट करोगे ए टी से। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, या फिर ए डैश ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो ए टी लिखोगे या फिर ए डैश, क्लियर, दोनों में से एक। अब ये ट्रांसपोज समझो, एक एग्जांपल उठाते उनका है। एक ए मैट्रिक्स दिया है, -1 5 3 -2 4 7, ठीक है। इसके ऑर्डर देखो, 3 रो 2 कॉलम, करेक्ट है, 3 रो 2 कॉलम इस फॉर्मेट में। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपली ए टी लिखो यहाँ पे, और जितने रो है उनको सब कॉलम में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये रो है, इसको ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये कैसा दिखेगा, -1 5, ये समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, तो इट इज 3 -2, आगे क्या आएगा 4 7, ये बन गया ट्रांसपोज। इतना इजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऑर्डर देखो, 2 रो 3 कॉलम, ओके, 2 रो 3 कॉलम, मतलब ये एक्सचेंज हुए, देखो नंबर यहाँ पे। अगर एम एन अगर सीक्वेंस है, देन इट इज एन इंटू एम, समझ में आ रहा है, ओके। ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी याद रख सकते हो। ट्रांसपोज के बाद में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिए, इसका एक सब टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब समझो, इसको 1 ही नाम देते, इसको ए लिखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल उठाते हैं। उन्होंने ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स ए एच जी, देन एच बी एफ एंड जी एफ सी। इसका पहले ट्रांसपोज निकालो, सिमेट्रिक क्या होता है वो समझेगा आपको आराम से। देखो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, ए एच जी ऐसे आएगा, इसको अगर लिखोगे तो क्लियर। सिमिलरली ये रो है, इसको कन्वर्ट करो एच बी एफ, ठीक है। ये भी रो है, जी एफ सी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स देखो एग्जैक्टली सेम है, इसमें अलग था, ये और ये दोनों भी अलग मैट्रिक्स है, बट इन दिस केस बोथ मैट्रिक्स आर सेम, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए मैट्रिक्स था वो इक्वल है ए ट्रांसपोज से, सेम है ना। देखो ए की जगह ए, एच के जगह एच, जी के जगह जी, मैंने ट्रांसपोज किया फिर भी सेम आया। तो अगर ये दोनों सेम आते हैं देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है एकदम, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टाइप देखते हैं, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल उठाते हैं, बी, एक बी मैट्रिक्स दिया है, 0 4 -7 -4 0 5 7 -5 0, 3/3 का ऑर्डर है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी टी। चलो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, 0 4 -7, ठीक है। इसके बाद ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, -4 0 5, और ये 7 -5 0। एकदम सिंपल, दोनों की तरफ देखो, बोथ आर सेम, बट एक आहे सेम आहे पण थोडासा चेंज है, माइनस, हाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। सो b इज इक्वल टू बी टी तो मैं बोलूंगा, बट यहाँ पे लिखूंगा माइनस, ओके। देखो ना सिंपल, 0 के जगह 0 है, इसमें तो साइन नहीं होता है, +4 होगा तो -4, -7 होगा तो +7, -4 +4, मतलब साइन चेंज हो रहे, नंबर सेम है, तो इसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
और अगर दोनों भी सेम है बट साइन का डिफरेंस है तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सो इट इज स्क्यू सिमेट्री। ठीक है, लिखो। ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड लिखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मतलब कंपैरिजन करना है, सिंपल, इक्वल। ओके, उन्होंने जो मैट्रिक्स एक दिया है उसमें से एक एग्जांपल उठा दिया। समझो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2a माइनस बी 4 माइनस 7 2 इक्वल टू 1 4 माइनस 7 a प्लस 3b, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है और वो बोल रहे हैं कि फाइंड ए बी की वैल्यू निकालो। तो इस केस में क्या करोगे, पहले तो देखोगे दो मैट्रिक्स सामने सामने, उनके बीच में इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है। ये देखो ना, ये 4 4 अपने जगह बराबर है, माइनस सेवन बराबर है। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे गड़बड़ है, 2a माइनस बी की जगह 1 है। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो 4 4 सेम है, ये भी सेम है, तो ऑब्वियसली दिस इक्वल टू दिस होगा। नहीं समझ में आ रहा है, पोजीशन वाइज कंपैरिजन होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक इक्वालिटी का रूल क्या कहता है कि पोजीशन सेम होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। क्लियर। अब इससे तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी तो इक्वेशन 1 लिखेंगे। ओके, सेकेंड एक कंपैरिजन मिलेगा कि a प्लस 3b, सॉरी a प्लस 3b ना, a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2। सो इट इज इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है, आता है ना ये सब सॉल्व करना। a और b की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो इसके आगे आप करना इक्वालिटी के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है देखो, एक क्वेश्चन समझो, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 -1 -2 0 एंड बी मैट्रिक्स दिया है -4 3 1 5 7 -8, इतना दिया। आपको यहाँ पे बोल रहे कि फाइंड a प्लस बी, मैं एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी करोगे तो पहले a के जगह a मैट्रिक्स लिखोगे 2 3 1 -1 -2 0, ये a लिख दिया, a प्लस बी -4 3 1 5 7 -8, इतना तो क्लियर है, सिर्फ मैट्रिक्स लिखा है मैंने। अब एडिशन करते समय भी पोजीशन वाइज, इसकी जगह कौन है, ये, तो इन दोनों का एडिशन होगा। क्लियर। सो 2 -4 प्लस है बट -4 होगा, 2 प्लस -4 प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। सो 2 -4 कितना आएगा, -2, वेरी गुड। बाद में 3 + 3 कितना आना चाहिए, 6, 1 + 1 ये 2, -1 + 5 -1 + 5 +4, ओके, -2 + 7 +5, ओके, 0 + -8 इतना ही करना है, बहुत इजी है, पोजीशन वाइज एडिशन। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो मैं यहाँ पे a माइनस बी करता, a माइनस बी मतलब 2 3 1 -1 -2 0 माइनस, सब्ट्रैक्शन जानबूझ के बता रहा हो क्योंकि इसमें साइन चेंज होते हैं। ठीक है, आराम से करना। अगर मैं इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ध्यान देना, 2 माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, वेरी गुड, 6 आएगा। सो 2 + 4 कितना आना चाहिए, 6, समझा, प्लस क्यों हुआ, ओके। 3 - 3 0, 1 - 1 0, -1 -5 -6 ना, -2 -7 कितना, -9 और 0 -8 नहीं, +8 ना, -+8, समझ में आया, लिखो। ओके, नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। समझो एक मैट्रिक्स दिया आपको, ए मैट्रिक्स, नंबर्स आर -1 5 3 -2 4 7, ये एक ए मैट्रिक्स है और वो बोल रहे हैं कि फाइंड 3/2 × a, मतलब 3/2 से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो वैसे करेंगे,
समझो ये 3/2 है, यहाँ पे a लिख दिया तो इसके बाजू में भी 3/2 आएगा और ये -1 5 3 -2 4 7। ठीक है, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3/2 इंटू -1 क्या बन जाएगा बोलो, -3/2 सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो क्लियर। सिमिलरली 3/2 इंटू 5, सो 3 5 से कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये 3 3 is 9, सो 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 2 is 6 -6 डिवाइडेड बाय 2, ये रिड्यूस हो सकता है, कर सकते हो। और 4 3 is 12 डिवाइडेड बाय 2, 7 3 is 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसका -3 आएगा, इसका कितना आएगा 6, और कुछ नहीं रिड्यूस हो रहा है। ये समझ में आया? ठीक है, ये लिखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2, इसमें देखो क्वेश्चन 1 सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 1 में आपको 3 मैट्रिक्स दिए, ए मैट्रिक्स 2 -3 5 -4 -6 1, दिस इज ए मैट्रिक्स। बाद में बी मैट्रिक्स -1 2 2 2 0 3, एंड और एक मैट्रिक्स दिया आपको सी मैट्रिक्स 4 3 -1 4 -2 1। ये 3 मैट्रिक्स दिए और आपको 2 प्रूफ करने। शो दैट पहला प्रूफ है a + b इज इक्वल टू b + a, ये आप खुद से कर लोगे। ओके, मैं सेकेंड वाला सॉल्व कर देता हूँ। वो बोल रहे कि a + b ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b + c। ठीक है, ये आप खुद से करना, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। करेक्ट लिखा है? ठीक है, मैट्रिक्स भी करेक्ट है, सब कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ चलो इसको सॉल्व करते। इसमें से पहले क्या करो, LHS को उठाओ। LHS मतलब ये, मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ। LHS क्या है, ब्रैकेट में a + b + c। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट है मैट्रिक्स लिखते समय ऐसे कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, a की जगह a मैट्रिक्स लिख दो, 2 -3 5 -4 -6 1, प्लस b की जगह b मैट्रिक्स -1 2 2 2 0 3, ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया a + b, बाद में प्लस c मैट्रिक्स क्या है 4 3 -1 4 -2 1। ठीक है, आपको तो इतना पता है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, सिंपल पोजीशन वाइज आंसर बता दिया। ये 2 -1 कितना आना चाहिए 1, वेरी गुड। -3 + 2 -1, ओके। 5 + 2 7, -4 + 2 -2, आगे -6, वेरी गुड। आगे 4 ना, सिंपल। ये इन दोनों को सॉल्व करके मैट्रिक्स आया, और ये एक बचा है ना, तो ये प्लस ये मैट्रिक्स लिख दो 4 3 -1 4 -2 1। इन दोनों को सॉल्व करके ये आया और इसको ले गया। इन दोनों का एडिशन अभी बताओ, पहला क्या आएगा 1 + 4 5, ओके। उसके बाद 2, वेरी गुड। आगे 6, ओके। बाद में 2, वेरी गुड, कैलकुलेशन अच्छा है। -8, हाँ। बाद में 4 + 1 5। चलो ये बन गया मेरा LHS कंप्लीट। अब सिमिलरली हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में A ब्रैकेट में B + C, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2 -3 5 -4 -6 1, ये बन गया A, और अब इन दोनों को ब्रैकेट लगेगा। ओके, B + C करो। B क्या है, सॉरी, -1 2 2 2 0 3, प्लस C 4 3 -1 4 -2 है ना 1, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको कॉपी करूंगा क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। ओके, तो ये 2 -3 5 -4 -6 1, ये मैंने कॉपी कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करो, बोलो इसका क्या आएगा, -1 + 4 +3 ना, +3, 2 + 3 5, ये 2 -1 1, 2 + 4 6, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा 4। ओके, इन दोनों का एडिशन फिर से बोलो 5, वेरी गुड। आगे 2, हाँ बराबर है 2। उसके बाद
6 और ये +2, ओके। उसके बाद ये -8 और ये 5, ये आपका RHS है। पर LHS RHS सेम है, ये LHS था ना, ये RHS, ओके। इसको इक्वेशन 1 देना, साइड में लिखना है ये आरो, ये इक्वेशन 2 ऐसे एज्यूम करो। और फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, तो ये कर सकते हो ना, अभी करो ये, ओके। क्वेश्चन 2 देखो, दो मैट्रिक्स दिए A B, ओके। हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं कि A - 2B + 6I, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये टोटल सॉल्व करके क्या मैट्रिक्स आएगा वो देखना है। और आगे दिया है कि वेयर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर नहीं दिया होगा तो भी आपको समझना है कि I मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, पता है ना ये कैसे दिखता है, ओके। तो A के जगह क्या लिखोगे, A मैट्रिक्स 1 - 2 5 3 लिख दिया। बाद में -2 B के जगह 1 - 3 4 - 7, उसके बाद +6 I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये तो सिंपल लिख दिया। A - 2B ये सब। पहली प्रोसेस क्या करनी है, फर्स्ट क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन इन दोनों का क्या करोगे, सिंपल ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई और 6 से अंदर मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लिकेशन करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया ना, तो 3/2 वाला वो सेम उसी तरह, ओके। तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये लिख दिया मैंने एज इट इज। ये -2 नहीं है, सिंपल 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस को बाहर ही रख दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, ये -6, ये 8 और ये -14, ओके। और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 6, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का होता है तो तीनों को एक साथ सॉल्व कर दो, नहीं तो इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में इसको ऐड करना उसमें, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे। देखो ऐसे देखना है, 1 - 2 कितना आएगा, 1 - 2 कितना आएगा, यहाँ पे माइनस हुआ है, -1 + 6 कितना आना चाहिए, 5, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 5। नहीं समझा, ओके। उसके बाद -2, ये माइनस +6, तो +6 - 2 कितना होगा, 4, तो यहाँ पे बन गया मेरा 4, और 4 + 0 4, 5 - 8 इट इज -3, -3 + 0 सिंपल -3, ओके। 3 - -14 मतलब +14, सो 3 + 14 कितना, +17, +17 में 6 ऐड हुआ कितना होगा, 23, खत्म, समझा, ठीक है। ये लिखो। क्वेश्चन 3 देखो, A और B मैट्रिक्स दिया है, हमें C मैट्रिक्स निकालना है, और उसके लिए इंफॉर्मेशन ये दी है कि A + B + C इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, या फिर इज 0 मैट्रिक्स दिया है, बट हम इज इक्वल टू ही लिखेंगे। तो A + B + C इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये लिखना है 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, ओके। और इससे सॉल्व करना है बस। A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3, नंबर करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो, ये मैंने बराबर लिखा है क्या नंबर, कुछ गलती होगी तो। प्लस B मैट्रिक्स क्या होगा, B 9 - 1 2 -4 2 5 4 0 -3, ये बन गया A + B। आगे C तो हमें नहीं पता है, तो सिंपल C लिख देंगे, ओके। इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, मैंने 3/3 का ही मैट्रिक्स क्यों बनाया, यहाँ पे 2/2 का क्यों नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि ये भी 3/3 है। एडिशन करते समय, सब्ट्रैक्शन करते समय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप इसके साथ 2/2 का मैट्रिक्स इतना सा पार्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स के साथ 2/2 का मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा, सिंपल ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले तो इन दोनों का एडिशन करते, कितना आएगा ये, 1 + 9 सिंपली 10, 2 - 1 1 -3 + 2 -1, ये समझ में आ रहा है। -3 -4 कितना आएगा, ये -7, आगे का नंबर बोलो, 9, वेरी गुड। आगे -3, ओके, ये क्या आएगा, 4, उसके बाद -6 -2 ना, हाँ -2,
ओके, ये प्लस सी और यहाँ पे सब 0 0 0। ठीक है, अब इसको उठाओगे इस तरफ लेके आओ, ये प्लस सी है, मतलब सी एज इट इज रहने दो, इसका ही निकालना है ना, तो ये प्लस में इस तरफ आके माइनस, तो सिंपली सी, ये सिर्फ लिखना है आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस, उठाया इसको 10 1 -1 -7 9 -3 4 -6 -2। आंसर लिखोगे, क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। देखो ना, 0 -10 -10 बन जाएगा। सिमिलरली ये -1, ये +1 1, ओके, +7 लिख सकते हो। ओके, मतलब आपका पूरा आंसर ऐसे दिखेगा, -10 -1 +1 +7 -9 +3 एंड -4 +6 +2, खत्म। ओके, लिखो। ओके, क्वेश्चन 4 मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे A B C 3 मैट्रिक्स दिए, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल। फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट, उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि 3A - 4B + 5X = 0। ABC मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड किया है। सो 3A के जगह 1 - 2 3 - 5 -6 0 -4 B मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे, B मैट्रिक्स इज -1 -2 4 2 1 5। बाद में 5x मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो लिख दिया यहाँ पे एज इट इज। C मैट्रिक्स इज 2 4 -1 -4 -3 6। करेक्ट है सब, ठीक है। पहले तो 3 ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 1 = 3 3 2 = 6, ये 3 3 = 9, ये 15 आएगा, ये 18 और ये 0। बाद में माइनस, सिर्फ 4 अंदर मल्टीप्लाई करना, सिंपली 4। सो ये -4, ये -8 16, ये 8 4 और कितना आएगा, ये 20। हाँ, -6, हाँ हाँ -6, सो ये -18, करेक्ट है ना। ओके, 5x = 2 4 -1 -4 -3 6। ठीक है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन ही है ना, सब्ट्रैक्शन है। ओके, देखो सब्ट्रैक्शन करो, 3 -4 +4 हो जाएगा, तो सिंपली ये 7 -6 -8 +8 ना, +8 -6 कितना हो जाएगा, ये 2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 9 - 16 कितना होगा, ये -7 ना, -7 -15 -8, सो ये -23 और -18 -4 -22 0 -20 -20 प्लस 5x = ये 2 4 -1 -4 -3 6। ओके, अब इसको उठाओ, इस तरफ लिख दो, सिंपली ये 5x = 2 4 -1 -4 -3 6 माइनस प्लस का माइनस 7 2 -7 -23 -22 -20। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 5x = सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 - 7 मुझे लगता है -5 आएगा। ओके, 4 - 2 ये सिंपली 2 ना। ओके, -1 ये +7 बनता है, सो -1 + 7 ये +6 बन गया, माइनस ये भी +23 ना, 23 में से 4 गया तो सिंपल 19, ये भी +22 बनता है, 22 - 3 19 ना। ओके, ये भी +20 20 + 6 है 26। उसके बाद सिंपल 5 से डिवाइड करना है, तो x = 5 से डिवाइड करने के बाद ये -1 बन जाएगा। ओके, ये 2/5, ये 6/5, दिस इज 19/5, ये भी 19/5 और 26/5। कुछ गलत हुआ है ना। ओके, लिखो जिनका बाकी है। देखो क्वेश्चन 5 देखो, उन्होंने एक A मैट्रिक्स दिया है और सिंपल 5 1 -4 3 2 0। यहाँ पे आपको निकालना है A ट्रांसपोज, T फॉर ट्रांसपोज है, यहाँ पे होगा ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्राई करते हैं,
पहले ए टी निकालते, ए ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये 5 1 -4, 5 1 -4, ये भी 3 2 0, ये समझा। बट हमें आंसर में ये चाहिए, इसका भी ट्रांसपोज चाहिए। ओके, तो फिर से इसका ट्रांसपोज बनाते, ए टी और फिर से ए टी। क्लियर? तो फिर से ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 5 3, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 2, और ये -4 0। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स देखो, ये और ये सेम ही है। तो इसका मतलब कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक कब होगा, सिंपल इतना इक्वल होगा तो। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, हर बार अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से निकालोगे वो सेम ही मिलेगा। सिमिलरली क्वेश्चन 6 है, वो हाफ होमवर्क करना, एग्जैक्टली कॉपी है इसका, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, ये लिखो।